तो ये है स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी का पेपर और ये है बोर्ड एग्जाम की नई वाली कॉपी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 18 फरवरी को हिंदी की पूरी कॉपी आपको कैसे लिखनी है। वो कहते हैं ना कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कितनी अच्छी हुई है ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपने कॉपी में कितना अच्छा लिखा है ये मैटर करता है। अगर आप भी 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो इस पूरी कॉपी को लास्ट तक देख लेना। पूरे 100 नंबर के हिंदी के पेपर की पूरी कॉपी में लिखना सिखाने वाला हूं। साथ में जो 2026 में नए तरीके हैं कॉपी लिखने के वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अगर देखकर चले गए ना, 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हिंदी का पूरे 100 नंबर का एक पेपर है। जब भी कॉपी लिखने बैठना, इतने आपके पास जैसे ब्लैक ब्लू पेन, स्केल और एक स्केल आपके पास होनी चाहिए। आपको पूरी कॉपी आप लिख देंगे। तो देखो, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, आपको ये नए पैटर्न वाली कॉपी मिलेगी। बोर्ड परीक्षा 2026 का जो इंटरफेस होगा कॉपी का कुछ ऐसे होगा। आपको यहां पे सारा डिटेल अपना भरना होगा। ध्यान से देखना, पूरी कॉपी में लिखना बताऊंगा। ऐसे लिखकर आओगे, आपकी क्लास का टॉपर बच्चा भी रिजल्ट आने के बाद पूछेगा, भाई तूने कैसे कॉपी लिखा था जो इतने नंबर आ गए। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको ध्यान से समझना है। यहां पे आपको अपना डिटेल भरना है, स्वच्छ एवं शुद्ध लिखना है। देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, पहले अपना रोल नंबर अंकों में लिख दो। मान लो आपका रोल नंबर है 2145214222, मतलब आपका जो रोल नंबर होगा जितने भी वर्ड में होगा वो यहां पे भर देना। ठीक है, विषय आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आप इसी को लिख देना, 2145214222। ऐसे ही आपको अपना रोल नंबर भरना है, वो भी शब्दों में। अगर इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिख दो 2145 ऐसे। ठीक है, अब विषय क्या है? देखो, विषय हमारा जो है वो सामान्य हिंदी है। अगर आपका साहित्यिक हिंदी है तो केवल हिंदी लिख देना यहां पे, और अगर सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी लिख देना। प्रश्न पत्र केवल, क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन पेपर आता है तो केवल लिख देना। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, पेपर कोड आपको कुछ ऐसे भर देना जो पेपर कोड साइड में दिया रहता है। 306 डीवी ये आपका पेपर कोड है, हमने भर दिया। पूरी कॉपी लिखनी कैसे है अभी मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगा। टॉपर ऐसे ही कॉपी लिखते हैं। ठीक है, परीक्षा का दिन क्या है? बुधवार है। जैसे 18 फरवरी को बुधवार है तो आप लोग बुधवार लिख दीजिएगा। परीक्षा तिथि एवं पाली, 18 फरवरी को हमारा पेपर है तो 18/2/2026 लिख देंगे। पाली सेकंड है तो सेकंड लिख देंगे। केंद्र का नाम, जहां पर आपका सेंटर गया है वो यहां पर भर देना। देखो, डिटेल आपको सही सही भरना है। ये नया वाला हमारे कॉपी का इंटरफेस है, ऐसे ही आपको पूरा डिटेल भरकर आना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं, सेम टू सेम। ठीक है, जहां आपका सेंटर गया वो भर देना। तो ये सारे डिटेल और रोल नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरे कॉपी में कहीं आपको नाम नहीं लिखना। रोल नंबर के जरिए ही आपकी कॉपी चेक होगी। एक भी वर्ड गलत हो गया तो भैया आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अब चलिए पूरी कॉपी को लिखना सीखते हैं, कैसे आखिर हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट, यहां पे आपका जो पेपर है दो खंड में डिवाइड होगा। सबसे पहले खंड का होता है। ठीक है, खंड का में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहां पे ऊपर खंड का लिख देंगे हेडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में पहला क्वेश्चन का हम आंसर करने जा रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख देंगे। जैसा कि इसमें देखिए आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमारा यहां पे है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे। अब देखो, हम प्रश्नोत्तर संख्या 1 में काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे देखो, कल्पलता के लेखक हैं। अब कल्पलता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे का थर्ड वासुदेव शरण अग्रवाल सही है। ठीक है, ऐसे ही हमें लिखना है। का वाले का थर्ड सही है, जो सही है उसको भी लिख देंगे। खा हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, अगर ये कहानी है तो हम सेकंड लिख देंगे। खा का सेकंड सही है, कहानी। ठीक है, ऐसे लिखकर आओगे, एक एक नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। गा वाला देखो, आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक कौन थे? बताओ फटाफट, कौन है आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक? तो जो भी हैं बालकृष्ण, अगर मान लीजिए हमारे कौन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन है तो हम ऐसे चौथा, गा का चौथा लिख देंगे। मतलब कुछ
करना नहीं है, बस आपको आंसर लिखते जाना है। अब घा का मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है भैया, तो ये अगर आत्मकथा है तो घा का सेकंड लिख देंगे। अंगा द्विवेदी युग के लेखक हैं भैया मोहन राकेश, दूसरा सही है तो अंगा का दूसरा लिख देंगे। ऐसे ही कॉपी में आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिखकर आना है, नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, आपको दोनों तरफ कॉपी लिखनी है और लाइनिंग जरूर कर देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब आपको कॉपी मिले आपको लाइनिंग करना है, पेपर मिले 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ना है। अब दूसरे में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे विनय पत्रिका किस काल की रचना है, तो ये शायद भक्ति काल की है तो सेकंड, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे, हेडिंग का सेकंड सही है, भक्ति काल। ठीक है, छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम, तीसरा सही है तो तीसरा लिख देंगे ऐसे। गा निम्नलिखित में से हरियों जी की रचना नहीं है, अनघ नहीं है, तो ऐसे चौथा ऑप्शन यहां पे सही है, तो गा का चौथा हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है। घा देखो निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है, चंपू काव्य इसमें से कौन सा है, यशोधरा है, तो हम तीसरा ऐसे घा का लिख देंगे। अंगा है अष्टछाप के कवियों कवि नहीं है, कौन नहीं है भैया, तो ईश्वर दास जी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कुछ ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, 10 में 10 नंबर मिलेगा। पूरे 100 नंबर की कॉपी में बताने वाला हूं बच्चों, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस पेपर में तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये महत्वपूर्ण गद्यांश है। देखो दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। जब भी कॉपी लिखो मेरे भाई, आपको लेना है ब्लैक एंड ब्लू पेन ही, कलरफुल पेन तो बिल्कुल मत यूज करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपको गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए, पता है तो करो, नहीं तो दूसरा दिया गया। ठीक है, तो हमें जब इसका आंसर लिखेंगे बहुत ध्यान से समझो। पहले तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही देख लो, ये देखो तीसरा क्वेश्चन है, तो हमने डाल दिया हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे। फिर देखो एक एक क्वेश्चन का जब आंसर देंगे, जैसे ये आपका गद्यांश है, जब इसको सॉल्व करना तो साहित्य कला डॉट 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 करके स्वास्थ्यकर है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो हम फर्स्ट ऐसे लिख के पाठ का नाम लेखक का नाम लिख देंगे। ठीक है, हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करनी है, तो हेडिंग डालेंगे प्यारा सा रेखांकित अंश की व्याख्या, और इस हेडिंग को डाल के ऐसे हम पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देंगे। देखो आज मैं आपको कॉपी लिखना बता रहा हूं, ये थोड़ी ना बता रहा हूं कि पेपर और उसका पूरा सॉल्यूशन। कॉपी कैसे लिखेंगे वो मैं समझा रहा हूं, बाकी पेपर और उसका सॉल्यूशन तो पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए, कॉपी कैसे लिखते हैं वो चीज आप समझिए। आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा उसको हम थर्ड ऐसे करके इसका आंसर लिख देंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा उसका भी आंसर हम ऐसे करके अच्छे से लिख देंगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा उसको भी ऐसे करके लिख देंगे। ऐसे करके आओ 10 नंबर पूरे ले जाओ, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो गद्यांश मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल से आ चुका होगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़िए। अब चलते हैं पद्यांश पे। भैया पद्यांश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। देखो इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, करना तो आपको एक ही है, इतना तो पता ही है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके बाद में पद्यांश का आंसर कैसे लिखेंगे वो समझ लो। ठीक है, तो ये देखो चौथा क्वेश्चन हमारा जो है ना, ये महत्वपूर्ण पद्यांश है। देखो ये आपको यहां से लेकर यहां तक पद्यांश दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको लिखना है और पूरे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे बहुत ध्यान से समझना। देखो पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 हेडिंग डाल देंगे, फिर संकेत ऐसे आप गद्यांश में भी लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे बैठी खिन्ना डॉट 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 करके क्रूरता से, ऐसे मैंने लिख दिया। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, या पाठ और शीर्षक का नाम पूछा जाएगा तो शीर्षक का नाम पवन दूती का, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इन दोनों की व्याख्या कर दो, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या में भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था, 2 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। बताओ घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था, तो हम इसका भी आंसर ऐसे तीसरा करके लिख देंगे। मतलब आपको आंसर कैसे लिखना है वो समझो, कॉपी लिखनी कैसे है, ताकि एग्जामिनर आधा नंबर भी आपका ना काट पाए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया, इसका आंसर लिख दिया हमने। ठीक है,
और राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर क्या कहा। तो ऐसे आप लोग जो भी आपका हो ना, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है, मतलब तरीका समझो। देखो इसमें शायद दूसरा आपको दे दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया है, इसके अनुसार नहीं है। तो आप लोग ये समझो कि ऐसे हमें 1 2 3 4 5 करके लिखना है। नीचे बहुत ज्यादा गैप मत छोड़ना। और एक चीज और ध्यान रखना, जब आप कॉपी लिखो ना, तो कॉपी में अगर नीचे मान लो क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ, 3 4 लाइन बच रहा है, तो आप वहीं पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर मत लिखो, 3 4 लाइन छोड़ना ही बेटर होता है, ठीक है। अगर ज्यादा बच रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बाकी लिखना कैसे वो तरीका आप समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है ना भैया, ये है हिंदी का साहित्यिक परिचय। देखो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो 5 नंबर। जैसे देखो आपके पास 3 लेखक हैं, हरिशंकर प्रसाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। हम पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का लिखेंगे, क्योंकि भाई हम 5वें के का वाले का क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं हम? दूसरा कर रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो हमने ऐसे लिख दिया है, देखो ये, ठीक है। अब सबसे पहले आपको लिखना है जीवन परिचय। अगर आप लोग चाहो तो एक बॉक्स बनाकर संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो, ठीक रहेगा, ठीक है। तो जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, देखो ये इनका जीवन परिचय ऐसे लिख देंगे। फिर मेन हेडिंग हमारा है साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के इनका साहित्यिक परिचय हम ऐसे लिख देंगे। तरीका सिर्फ आप लोगों को समझना है कि कॉपी में लिखकर कैसे आना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हमने पूरा साहित्यिक परिचय लिख दिया। फिर देखो भैया रचनाएं आ जाओ, रचनाएं ऐसे लिख दो। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, हेडिंग डाल डाल के इनकी सारी रचनाएं लिख दो। 5 नंबर यहां पे आपको मिल जाएगा, 3 नंबर साहित्यिक परिचय का और 2 नंबर रचनाओं का, ठीक है। कवियों पे चलेंगे, कवियों में भी 3 कवि हैं, इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। हम किसी एक का ही करेंगे, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मतलब समझते चलो बस, और कुछ नहीं करना। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा वाला हम लोग हेडिंग डालेंगे ऐसे, 5 का खा। क्यों? क्योंकि ये देखो 5वें का खा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने 5 का खा हेडिंग डाल दिया। हम कर रहे हैं दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, तो ऐसे सेकंड जयशंकर प्रसाद लिख देंगे। फिर इनका जीवन परिचय लिख देंगे ऐसे, जैसा मैंने अभी बताया। फिर साहित्यिक परिचय लिख देंगे, उसके बाद में हम रचनाएं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे इनका साहित्यिक परिचय पूरा फाइनल हो चुका है यहां तक। फिर रचनाएं ऐसे खूब सुंदर, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। मतलब हेडिंग डाल डाल के आप लोग लिखोगे ना मेरे भाई, नंबर पूरे मिलेंगे, बस टेंशन फ्री रहना। ऐसे रचनाएं लिख देना, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है, ऐसे हेडिंग डाल डाल के जो भी इनकी रचनाएं हैं सारे का सारा हम लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब चलेंगे अगले टॉपिक पर, वो है कहानी। देखो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, ध्रुव यात्रा अथवा कहानी का लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, शब्द सीमा 80, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले तो हम प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे ऐसे 6। देखो ध्यान से, ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल दिया हमने, ठीक है। हम कर रहे हैं यहां पे बहादुर कहानी का सारांश हम कर रहे हैं, तो ऐसे हेडिंग डाल देंगे हम लोग बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। अब जब इसको लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, पूरा सारांश जो भी मैंने आपको पढ़ाया, देखो ये सब 100% फिक्स टॉपिक है। जो कहानी का सारांश है ये सब आपको आना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हेडिंग डाल देना, फिर ऐसे अपना पूरा सारांश यहां पे लिख देना है। कुछ खास नहीं करना है, बस वही चीजें मैं लिख रहा हूं जो भाई आपको लिखकर आना है। ये देखो पूरा पूरा प्रोसेस मैं यहां पे बता देता हूं। ये पूरा हमने पूरा सारांश लिख दिया है, ऐसे आप लिख दोगे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। बाकी इसमें कुछ क्रिएटिविटी थोड़ी ना करनी है, समझ में आ गया? तो ये कहानी ऐसे लिखकर आप लोग आइएगा। फिर देखिए आगे स्टूडेंट क्या है, हमारा खंड काव्य आता है। देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, शब्द सीमा 80, पूरे 5 नंबर का ये रहेगा। जैसे देखो खंड काव्य जो है जिला वाइज होता है, जैसे आप किस जिले से हो, कुछ जिले में मुक्त यज्ञ होगा, कुछ जिले में सत्य की जीत, कुछ जिले में रश्मि रथी हो गया, ठीक है, कुछ जिलों में आलोक वृत्त होगा, कुछ जिलों में त्यागपति होगा, कुछ जिलों में श्रवण कुमार होगा। जैसे मान लो मेरे में त्यागपति है, तो पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 का 5 डालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। देखो ये 7 वाला है। आपके जिले में जो होगा वो लिखिएगा। हमारे जिले में जैसे 5वां है त्यागपति। देखो यही एक टॉपिक है जो जिला वाइज होता है, बाकी टॉपिक सब सेम ही होते हैं पूरे यूपी के लिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलना। आज हम पढ़ेंगे त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, इनके बारे में लिखेंगे। फिर हेडिंग डाल डाल के 2 3 4 हेडिंग जो भी हैं कि हर्षवर्धन जी कैसे थे उनका हेडिंग डाल के ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे भी ऐसे बढ़ेंगे। देखो ये
हर्षवर्धन जी के बारे में पूरा लिखना है तो ऐसे हम लिख देंगे अजय योद्धा, ऐसे करके लिख देंगे श्रेष्ठ फासक, ठीक है। इसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, जो कि बच्चे ने नहीं किया तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़िए, ये देखिए 5वां हेडिंग हो गया, 6वां हेडिंग हो गया, 7वां हेडिंग हो गया, ऐसे आप हेडिंग डाल डाल के इसको लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके जिले में जो है उसको आप लोग लिखिएगा, है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भैया सेम ही लिखो, जो आपके जिले में होगा वो आप लिखिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो खंड का जो है वो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। हम चलेंगे अब खंड खा पे, उसको भी बता देते हैं कैसे लिखना है। अब देखिए अगला जो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है खंड खा है, पूरे 50 नंबर का ये भी खंड आता है मेरे स्टूडेंट, पूरे 50 नंबर का। तो इसको समझो, सबसे पहले इसमें संस्कृत का गद्यांश रहेगा। देखो दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, पूरे 7 नंबर। जैसे आपको ये दिया गया है, एक गद्यांश ये दिया गया, दूसरा ये दिया गया। तो पहले तो हम खंड खा हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा, फिर हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। तो ऐसे हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 8 का हमने हेडिंग डाल दिया, ठीक है। फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो संस्कृतस्य साहित्यम ऐसे लिख दिया, डॉट 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 करके तादृशी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों संदर्भ, ठीक है। बाकी हम अनुवाद ऐसे लिख देंगे, 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर अनुवाद का हमें मिल जाएगा। मतलब ऐसे आप लोग खंड खा जो भी आपका है ना उसको डाल डाल के लिखना है। बाकी अब चलते हैं भैया पद्यांश पे। देखो ये इसमें हमारा पद्यांश भी संस्कृत का आता है, उसको भी मैं दिखा देता हूं, नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। ये देखो हमारा है ये पद्यांश, दूसरा वाला खा। दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। जैसे 2 पद्यांश आपको दिए गए हैं, एक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब इसको सिर्फ ध्यान से समझो, आप लोग करना कुछ नहीं है भैया, ये आपका एक पद्यांश दिया गया है, इसी को हमें लिखना है। तो सबसे पहले विद्या विवादाय, पहले प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा डालेंगे ये, फिर ऐसे हम लोग विद्या विवादाय 4 अक्षराएं डॉट डॉट करके लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे और हिंदी में अनुवाद लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे आप लिख देना, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी अब नीचे देखो जगह ज्यादा था तो हमने प्रश्नोत्तर संख्या 9 को भी यहीं पे लिख दिया है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, पूरे 2 नंबर का ये आता है। देखो ध्यान से, जैसे का हाथ कंगन को आरसी किया, चारों में से कोई एक करना है। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालो, हम घा वाला कर रहे हैं, पानी पानी होना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। वाक्य प्रयोग कर देंगे, मेहमान के सम्मुख अपने नौकर के प्रति पुत्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर पिता पानी पानी हो गया। बस इतना ही लिख दो भाई, नंबर आपको मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारा होगा भैया, ये है आपका आपठित गद्यांश। ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है ये आपठित गद्यांश है। मतलब क्या है आपठित गद्यांश में? कुछ नहीं होता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बाद होता है 10 नंबर क्वेश्चन। आपके चैप्टर में ये गद्यांश नहीं होगा। देखो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 5 नंबर। एक गद्यांश दिया जाएगा यहां से यहां तक, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 करके तीनों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। काफी आसान होता है। तो कॉपी में लिखना कैसे है? प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालो और जब इस गद्यांश को सॉल्व करो, इसका फर्स्ट वर्ड यह सत्य है डॉट 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 करके होती है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। यह सत्य है डॉट 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 करके पीड़ा होती है, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिख देंगे फर्स्ट करके, ठीक है। ऐसे आप तीनों का आंसर लिख दो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिख देंगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख देंगे। मतलब आपको गद्यांश में से ही ढूंढ ढूंढ कर लिखना है, बस हो गया, ठीक है। ये भी आपका हो गया, फाइनल है। तो समझ में आ रहा है? ऐसे ही कॉपी लिखकर आइएगा। अभी तो और भी क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। बाकी कैसे लिखना, देखो तरीका बिल्कुल जेन्युइन है। आप किसी से भी पूछोगे ना, किसी भी टॉपर से पूछोगे भाई आपने कॉपी कैसे लिखा था, वो आपको बता देगा कि मैंने ऐसे ही कॉपी लिखा था, पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। तो ये आपका हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 11 पे चलते हैं। 11 का
निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। भैया देखो ध्यान से, पहले तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 11 का डालेंगे। अब देखो फर्स्ट वाले का सही आंसर क्या है, अभिराम अभिराम, इसका बा वाला सही है तो ऐसे फर्स्ट का बा सही है, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्टिव की तरह अंशु, अंशु का सही आंसर क्या होगा, किरण भाग सा हो गया, जैसे आ सही है तो आ कर दो, नहीं तो सा कर दो, जो भी सही हो, ठीक है। ऐसे अनेकार्थी शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा डालेंगे, जैसे हम अंबर का लिख देते हैं, अंबर का आकाश वस्त्र। भैया किसी एक के दो अर्थ लिखने हैं तो हम अंबर का कर देते हैं, ठीक है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा हेडिंग डालेंगे, देखो ये 11 का गा, ठीक है, ऐसे डालेंगे। जैसे वाक्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जैसे फर्स्ट, फर्स्ट का कौन सा सही है, देखो ध्यान से, फर्स्ट में जंगल की अग्नि, उसको हम बोलते हैं दावाग्नि, आ वाला सही है तो फर्स्ट का आ सही है, दावाग्नि। सेकंड देखो, अब सेकंड ऐसे होगा, ठीक है, मतलब कुछ है नहीं, ये काफी इजी होता है मेरे हिसाब से। दूसरा देखो, जो जीता ना जा सके भैया अजय होगा, सा सही है तो दूसरे का सा सही है, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए 2 नंबर। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिया, अब भैया इसी में से 2 कर दो, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, विष्णु के अनोख्यो नाम है। जो भी आपको लिखना हो प्रश्नोत्तर संख्या डालकर बिल्कुल क्लियरली आपको सारी चीजें लिखनी है, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। आगे बढ़ेंगे भैया, अब हम चलेंगे रस छंद अलंकार पे, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 12 का देखो रस छंद अलंकार यहां पे रहेगा। बाकी रस छंद अलंकार तीनों को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, जाकर आप लोग जरूर देख लेना। बाकी देखो 12 का हास्य रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए 2 नंबर, ठीक है। तो हम कर देते हैं हास्य रस का। तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ऐसे डालेंगे, हास्य रस हेडिंग डालेंगे और हास्य रस का हम डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना मेरे भाई, ऐसे उदाहरण हम लोग अब लिख देंगे। देखो उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे जो भी आपको उदाहरण याद है उदाहरण करके अपना उदाहरण लिख दो, ठीक है। जैसे नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु, ठीक है, ऐसे हो गया। अलंकार होगा प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सही लिखिए 2 नंबर भैया। तो हम कर देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा डालेंगे और उत्प्रेक्षा अलंकार हम लोग हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन पहले लिख देंगे, सेम प्रोसेस है, कुछ करना नहीं है। और आगे क्या लिखेंगे वो भी मैं दिखा देता हूं, ये देखो उदाहरण लिख देंगे, ठीक है। ऐसे 12 का गा, अब ये है छंद, देखो ये दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण सही लिखिए 2 नंबर। तो हम यहाँ पे दोहा कर देते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का गा डालेंगे, दोहा, इसका मैंने डेफिनेशन लिख दिया। उदाहरण क्या करेंगे, उदाहरण लिख देंगे, काम खत्म है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रस छंद अलंकार। इसमें मात्राएं गिनना आप लोग बता देना भाई कि इसमें पहले और तीसरे में 13-13 हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 हैं। ये मात्राएं गिनना आपको बिल्कुल से आना चाहिए, ये चीज आप समझना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन है पत्र लेखन। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हैं तो ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखो, 6 नंबर अथवा लगाए। नहीं पता तो किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखो। दोनों में से कोई एक यहां पे हमें करना है, ठीक है। तो भैया हम प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालेंगे, हम बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु तो आवेदन पत्र लिख लेते हैं, ठीक है। सेवा में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइंस फैजाबाद, मतलब जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिख दो। विषय क्या है, बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ, लास्ट में धन्यवाद सहित दिनांक, भवदीय काखागा अयोध्या फैजाबाद। देखो आप यहां पे एक लाइन का गैप भी कर सकते हो, धन्यवाद और इस लाइन के बीच में, ठीक है। आपके पेज में थोड़ा ज्यादा रहेगा डिस्टेंस तो वहां पे आप लोग ऐसे लिख देना, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा पत्र लेखन का, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी हमारा यहां पे कंप्लीट हो चुका है। निबंध की अगर हम लोग बात करें तो चलते हैं अब निबंध लेखन पे। देखो ध्यान से, ये प्रश्नोत्तर संख्या 14 जो हमारा है ये निबंध है। तो 14 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। आप निबंध लिखो जो भी आपको करना है, जैसे 5 दिए गए हैं, 5 में से कोई एक करना है। हम भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या को कर देते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 14 हमने डाला, हम 5वां कर रहे हैं। तो यहां पे एक काम करना ना भाई, यहां पे 5 लिख देना ऐसे, ठीक है, 5 हमने कर दिया, ठीक है। अब जब भी कोई भी निबंध लिखो, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर लिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक रूपरेखा बनाओ भैया। रूपरेखा में जैसे प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, उपसंहार, ऐसे आप लोगों को कर देना है, मतलब एक रूपरेखा बना देना है। फिर हेडिंग डाल के आप पूरा निबंध लिखिए। पहले प्रस्तावना हेडिंग डालें, मतलब इस रूपरेखा में जो आपने हेडिंग लिखा है ना वही सारे हेडिंग डालते हुए आपको चलना है। फिर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं,
जनसंख्या वृद्धि के कारण। ऐसे आप लोग नंबरिंग करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग हेडिंग डाल डाल के आपको सारी पूरा निबंध लिखना है, ठीक है। आगे भी दिखा देता हूं। फिर देखिए ये पूरा आपका हो गया, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। फिर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं, इसको आप लोग पूरा ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसा मतलब हेडिंग मैंने बताया है वो ऐसा ही डाल दीजिएगा। ये देखिए पूरा हमने लिख दिया। फिर उपसंहार आपका लास्ट में हेडिंग रहेगा, वो भी ऐसे आप लोग पूरा लिख दीजिएगा, देखो कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉपी जो है निबंध लेखन हमारा लास्ट टॉपिक था। पूरी कॉपी लिखना आज मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर पूरी कॉपी लिखनी है। तो स्टूडेंट अगर आप ऐसे ही पूरी कॉपी लिखकर आओगे हिंदी की ना, तो आपको पूरे 100 में 95, 96, 99 तक मिलेंगे। बस आप लोगों को थोड़ा अच्छे से लिखना है, बाकी आपकी जानकारी कितनी है, कैसे लिख रहे हैं, वो सब आपको अच्छे से लिख देना है, ठीक है। पूरा डिटेल अच्छे से भरना। कॉपी में ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करना, फालतू के पेन हमें नहीं यूज करना है। कॉपी में काट पीट ज्यादा मत करना। स्टार्टिंग के पेजेस में थोड़ा साफ सुथरा और अच्छी राइटिंग से लिखना। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पूरी कॉपी लिखना आज हमने बता दिया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि समय रहते वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।